पता है मैं यहाँ क्यों आई? ये बताने के लिए कि कल तुम जेल से छूटने वाले हो। I miss you, पुचकी। मैं प्रॉमिस करता हूं तुमसे कि कल कोर्ट का फैसला आने तक मैं जरा भी दुखी नहीं होऊंगा। अपने चेहरे पे स्माइल रखूंगा। I promise you. I promise you. तमाम गवाहों को मद्देनजर रखते हुए आई एम सॉरी योर ऑनर, लेकिन इससे पहले कि आप कोई फैसला सुनाए, मैं अदालत के सामने कुछ अहम मुद्दे पेश करना चाहता हूँ। लेकिन मिस्टर बासु, योर ऑनर, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनसे इस केस को और अच्छे से समझा जा सकता है। वर्डिक्ट बिल्कुल जायज हो जाएगा। प्लीज योर ऑनर, प्लीज प्रोसीड, गो अहेड। थैंक यू योर ऑनर। सबसे पहले मैं अस्मिता जी को कटघरे में बुलाना चाहता हूँ। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू योर ऑनर। मैं जो भी कहूंगी सच कहूंगी। आप अदालत को ये बताएंगी कि आपका और मिस्टर हृदय मौजूमदार का रिश्ता क्या है? अस्मिता जी, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं। आप कृपया करके अदालत को यह बताने का कष्ट करें। हृदय मेरे एक्स हस्बैंड है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हमने एक दूसरे को डिवोर्स दिया है। हमारे अच्छे ताल्लुकात है, अच्छे दोस्त है, एक प्योर रिलेशनशिप है। ओह, प्योर रिलेशनशिप, अच्छे ताल्लुकात, अच्छी दोस्ती। अच्छा अच्छा, ऐसा कैसे कि अस्मिता जी आपका सब कुछ इतना अच्छा, इतना प्योर कैसे? मतलब प्यार, दोस्ती, रिलेशनशिप, चलिए अच्छा है। अच्छा, पहले तो आपने हृदय मौजूमदार से शादी की, फिर आपने अपने जेठ यानी कि शान मौजूमदार से प्यार किया। अब इससे ज्यादा प्योर तो क्या ही हो सकता है, नहीं? अच्छा हाँ, आप इस प्योरिटी और अच्छाई के साथ साथ हृदय मौजूमदार के बच्चे की मां भी तो है ना? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मिस्टर बासु अदालत को गुमराह कर रहे, केस को भटका रहे। ये केस मेरे निजी रिलेशनशिप या मेरी जिंदगी के बारे में नहीं है। सो जस्ट ऑब्जेक्शन सस्टेन। थैंक यू योर ऑनर, मेरा कोई भी सवाल इस केस से हटकर नहीं है। प्लीज प्लीज अलाउ मी। गो अहेड। थैंक यू योर ऑनर। अच्छा अस्मिता जी, क्या ये सही बात है कि आपने अब से पहले मिस्टर शान मौजूमदार को अरेस्ट किया था? मिस अस्मिता कुमारी, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, अदालत को यह बताने का कष्ट करें कि आपने कॉप की हैसियत से आज से पहले पास्ट में शान मौजूमदार को, ओह सॉरी, क्रिमिनल शान मौजूमदार को पकड़ा था या नहीं?
जी सॉरी, सुनाई नहीं दिया। सुनाई दिया क्या? जी, मैंने शान को पकड़ा था। ओह, थैंक यू। किस लिए पकड़ा था ये बताइए। क्योंकि मुझे शक था कि शान ने हृदय का खून किया था। तो ओह, इज इट? शान के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला था, कोई गुनाह साबित नहीं हुआ था, इसे बाइज्जत बरी भी कर दिया गया था। योर ऑनर, ये ऐसा ही हुआ होगा अस्मिता जी, बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा। आप इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? थैंक यू, आप जा सकते हैं। योर ऑनर, अब मैं मिस्टर हृदय मौजूमदार को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। थैंक यू। मैं फीते पर हाथ रख के कसम खाता हूँ कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। मिस्टर हृदय, क्या आपके बड़े भाई शान मौजूमदार ने आपको जान से मारने की कोशिश की थी? बताइए हृदय जी कि शान मौजूमदार ने आपको मारने की कोशिश की थी कि नहीं? आपको पहाड़ी से धक्का नहीं दिया था? अरे आपको वहां मरने के लिए नहीं छोड़ाए थे? देखिए, वो एक्चुअली सिंपल सवाल का सिंपल जवाब दीजिए ना, हाँ या ना। धक्का दिया था या नहीं दिया था? सिंपल। जी। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। मिस्टर हृदय, शान मौजूमदार आपको पहाड़ी पर लेकर गए, बराबर बराबर। फिर आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था, है ना? जी। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? देखिए, वो मेरे और दादा के बीच की बात है, और वैसे भी वो मैटर सॉल्व हो चुका है, तो उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। अरे किसका किस केस से क्या लेना देना है, ये तो अदालत तय कर लेगी ना हृदय। मैं आपसे सिर्फ इतना सा पूछ रहा हूं, आप जवाब दीजिए कि ऐसा कौन सा मैटर था कि दो भाइयों के बीच इतना बड़ा झगड़ा हो गया कि बड़े भाई ने छोटे भाई को पहाड़ से नीचे धक्का दे दिया और मरने के लिए वहीं छोड़ दिया? हृदय, मैं आपसे पूछ रहा हूं, बता दीजिए ना, क्या बात थी? मैं नहीं, अदालत जानना चाहती है। उसमें मेरे दादा की गलती नहीं थी, गलती मेरी ही थी। उनका इंटेंशन मुझे धक्का देने का नहीं था, वही बात है बस। इंटेंशन का तो मैंने आपसे पूछा ही नहीं। पूछा क्या? मैंने आपसे ये पूछा है कि वो कौन सी बात थी जिस पे आप दोनों का झगड़ा हुआ और नौबत आपको पहाड़ी से धक्का देने तक की आ गई? बता सकते हैं ना? अरे कहीं इस बात का ताल्लुक अस्मिता जी से तो नहीं है? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। हाँ, तो अस्मिता जी की वजह से ही आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था ना? यही सच है ना? हृदय जी, आप अदालत का समय बर्बाद कर रहे हैं। अस्मिता जी आप दोनों के झगड़े का कारण थी या नहीं? यस और नो, टेल मी। हाँ जी। सॉरी योर ऑनर। हाँ, झगड़ा स्मिता जी को लेकर ही हुआ था। लेकिन योर ऑनर, उस वक्त
मैं अस्मिता जी से प्यार करता था। और हाँ, ये सच है कि मेरा और दादा के बीच झगड़ा भी उसी बात को लेकर हुआ था, लेकिन मेरा उस पहाड़ी से गिरना वो एक एक्सीडेंट था। उसमें दादा का कोई हाथ नहीं था, दादा की उसमें कोई गलती नहीं थी। बात यही है, बात सिर्फ इतनी सी है, बात सिर्फ इतनी सी, और कोई बात। थैंक यू ऑनर। लेकिन मिस्टर बासु, आप साबित क्या करना चाहते हैं? योर ऑनर, मैं ये कहना चाहता हूं कि कत्ल करने की एक कोशिश को एक्सीडेंट बताकर छोटा भाई बड़े भाई को बचाने की कोशिश कर रहा है। दैट्स ओके। ये केस वैसे भी छोटे भाई और बड़े भाई के बीच के झगड़े का है भी नहीं। मैं सिर्फ इतना साबित करना चाहता था कि हृदय जब अस्मिता जी से प्यार करते थे तो शान और अस्मिता के रिलेशनशिप के लिए एक थ्रेट, एक खतरा बन गए थे। तो शान ने उस थ्रेट को, यानी कि हृदय को, पहाड़ी से धक्का मारकर रास्ते से हटा दिया। अरे ये आप बात का गलत मतलब निकाल रहे हैं। योर ऑनर, ये झूठ बोल रहे हैं। हृदय जी, आपसे जो पूछना था पूछ लिया, अब आप बैठ जाइए। मैडम, शान पर उस वक्त कत्ल का मुकदमा चला था। हृदय वाज डिक्लेयर्ड डेड। 1 साल तक गायब थे ये। जब शान ने अपने छोटे भाई को अस्मिता जी के लिए नहीं बख्शा तो शुभांकर जी को कैसे छोड़ते? जब शुभांकर जी ने यही मुद्दा शान के सामने उठाया तो उन्होंने शुभांकर जी को एक खतरा समझकर अपने रास्ते से हटा दिया। शान के लिए अस्मिता का रिलेशनशिप ही सबसे ज्यादा जरूरी है, और जो भी उस रिलेशनशिप के लिए एक खतरा नजर आता है, शान उसे अपने रास्ते से हटा देता है। यही पैटर्न है। शान मजुमदार एक साइको लवर है। वो डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, कत्ल करते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से वो समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मैं अदालत से अपील करता हूं कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। That's all, Your Honor. ये जो तराजू है ना, जब आप इसमें सबूत रखेंगे तब न्याय मिल पाएगा। मिस्टर बासु, आपके डायलॉग्स तो बहुत अच्छे, पर सबूत ना कहीं नजर नहीं आ रहा। नहीं नहीं, एक्चुअली से नहीं दिखाई दे रहा किसी को कोई सबूत। योर ऑनर, अदालत का इतना समय बर्बाद करने के बाद भी मिस्टर बासु के पास ऐसा कोई सबूत हाथ नहीं लगा जिससे यह साबित होगा कि शान मौजूमदार ने ही शुभांकर जी का खून किया है। सबूत भी है, योर ऑनर। मैं उस सबूत को कोर्ट के सामने पेश करने की इजाजत चाहता हूं। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू। सबूत ले आइए। जज मैडम को दीजिए। ये तो नकली सांप है। What? What nonsense is this? ये क्या बेहुदगी है? जो मन में आए वो किए जा रहे हैं आप लोग। आई एम सॉरी योर ऑनर, लेकिन मैं साबित कर दूंगा कि ये बेहूदगी नहीं है और इसमें कितना सेंस है ये भी साबित कर दूंगा।
लेकिन ये तो रबर का सांप था। अगर सच का सांप होता तो इंस्पेक्टर साहब की फायरिंग से मर जाता ना। सॉरी मैडम, मुझे नकली सांप का सहारा लेना पड़ा। लेकिन जो मैं साबित करना चाहता हूँ उसके लिए करना जरूरी था। बस मुझे चंद मिनटों की मोहलत दे दीजिए, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो भी करना है जल्दी कीजिए मिस्टर बासु। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, कल जैसे अस्मिता जी ने अपना वो स्मोक बम का ड्रामा किया था, तो मुझे लगा कि इनको इसी तरीके से बात समझ में आती होगी, है ना? योर ऑनर, सॉरी, मुझे सांप का सहारा लेना पड़ा। योर ऑनर, ये सांप आपके लिए एक खतरा, एक थ्रेट बन गया, तो इसीलिए आपने बिना सोचे समझे इसे अपने रास्ते से हटाने की कोशिश की, इसे मारने की कोशिश की। ठीक उसी तरह नंदिनी, हृदय और शुभांकर जी शान के लिए खतरा बन गए थे। और शान ने अपने ऊपर आए इस खतरे को अपने रास्ते से हटाने की कोशिश की। और मैडम, शुभांकर जी तो शान के लिए सबसे बड़ा खतरा थे। उनके पास पैसा था, पावर थी, और वो शान के ऊपर पूरा दबाव बनाने की क्षमता रखते थे, और वो बना भी रहे थे। फाइनली शान जब उस खतरे को बर्दाश्त नहीं कर पाए तो उन्होंने उस खतरे को अपने रास्ते से हटा दिया। इट इज सो सिंपल एंड प्रूवन मैडम। अदालत लंच ब्रेक के बाद अपना फैसला सुनाएगी। तब तक द कोर्ट इज एडजॉर्न्ड। थैंक यू। एक मिनट, मैं बात कर लूं? तो रस्सी सिलेक्ट कर ली तुमने शान के लिए? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम चिंता मत करो। शान निर्दोष साबित हो जाएगा और कोर्ट उसे बाइज्जत बरी कर देगी। वाह, रस्सी चल गई लेकिन बल नहीं गया। मान गए तुम्हारे कॉन्फिडेंस को, लेकिन अस्मिता इसे कॉन्फिडेंस नहीं कहते, इसे बेवकूफी कहते। एक बात बताओ, तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि अब कुछ रह गया है, कुछ बोलने या कुछ साबित करने के लिए, जिससे कि शान बच जाएगा? इतना वक्त ही कहाँ है। सिंपल सी बात तो ये है कि अभी लंच ब्रेक के बाद जज डकार लेंगे और फिर उसके बाद अपना फैसला सुना देंगे। लटकने वाला है तुम्हारा बॉन्ड बहुत जल्द। अभी भी कह रही हूँ, अक्ल से काम लो। बात मान लो मेरी, एक चांस अभी भी है तुम्हारे पास, क्योंकि शान को बेगुनाह सिर्फ और सिर्फ मैं साबित कर सकती हूँ, उसे सिर्फ मैं बचा सकती हूँ। तुम प्यार करती हो ना शान से, तो छोड़ दो अस्मिता, उसे बख्श दो उसे। तुमने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि प्यार में हमेशा पाना नहीं होता, कभी कभी खोना भी पड़ता है। ऐसे मत देखो मुझे, ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। शान को सिर्फ मैं ही बचा सकती हूँ। अपने घुटने टेको और मेरे सामने माफी मांगो, वरना तुम तो अच्छी तरीके से जानती हो कि अगर मैं अपने पापा का खून कर सकती हूँ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अस्मिता, तुम्हारे और शान की किस्मत की डोर ना, वो इस वक्त मेरे हाथों में। डोर तो मैं ही खींचूंगी, चूज तुम्हें करना है कि वो डोर कौन सी होगी। शायद तुम भूल रहे हो कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और मेरी वर्दी ना गलत के आगे झुकना नहीं सिखाती। थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि तुम्हारी अकड़ जीतती है या मेरा कॉन्फिडेंस। जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे तुम्हारे लिए ना मेरे पास ये आखिरी ऑफर था, शान की जान बचाने के लिए। बट नो प्रॉब्लम, अगर तुमने यही डिसाइड किया तो ठीक है। देख लेना अपने बॉन्धु को सूली चढ़ते हुए बहुत ही जल्द।